हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनत हसन एकेडमी में। डीबीएमएस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है डीबीएमएस लैंग्वेजेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चाहते हैं कि डीबीएमएस की सीरीज हमारे चैनल पर पूरी कंप्लीट हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कौन कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं डीबीएमएस लैंग्वेजेस। जैसा कि हमें पता है कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस होता है तथा उस पर ऑपरेट करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। उसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन जो भी हमें परफॉर्म करना है, ऑपरेशन करना है, उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डीबीएमएस में हम अपना काम कर सकें, अपना डेटा रिट्रीव कर सकें, अपना डेटा इंसर्ट कर सकें। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं किसी कंडीशन के बेस्ड पर तो उसे देख सकें। तो इन्हीं सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए डीबीएमएस की लैंग्वेज जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है वो होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल। और इन एसक्यूएल की कुछ कमांड्स को ही सब लैंग्वेज में क्लासिफाइड किया गया है। कभी कभी आप इसे सब लैंग्वेज भी कह सकते हैं डीबीएमएस लैंग्वेज को, और कभी कभी आप इसे डीबीएमएस लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। जो एसक्यूएल की हम कमांड आगे चल के डीप में हम पढ़ेंगे, उनका क्लासिफिकेशन एक्चुअली किया गया है इन डीबीएमएस लैंग्वेज के रूप में। जैसे सपोज हमारे पास है, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाकर रखा हुआ है, हमारे पास है सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में एसक्यूएल की उन कमांड को शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा जिनके द्वारा डेटाबेस का जो स्कीमा है वो तैयार होता है। स्कीमा मैंने आपको पहले भी बताया, जो स्केलेटन होता है, जो हमारा डेटाबेस का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। टेबल का नेम हो गया, कॉलम का नेम हो गया, कॉलम का डेटा टाइप हो गया, तो वो स्ट्रक्चर जब तैयार होता है वो स्कीमा कहलाता है, राइट। तो स्कीमा को डिफाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट होंगी, जो कमांड होंगी, उनको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत देखते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी कमांड आ जाएगी क्रिएट कमांड, है ना, टीई भी आएगा इसमें, CREATE, क्रिएट कमांड, जिससे हम क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करते हैं या क्रिएट टेबल करके कमांड पूरी हम रन करते हैं। क्रिएट कमांड से हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, या क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, और फिर हम स्पेसिफाई करते हैं कॉलम का नेम, डेटा टाइप क्या होगा कॉलम का, फिर दूसरे कॉलम का नेम और डेटा टाइप क्या होगा कॉलम का। तो कुछ इस तरीके से हमारी क्रिएट कमांड होती है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अलावा हमारे पास है एक अल्टर कमांड। अल्टर कमांड से क्या होता है, जो अल्टर मतलब चेंज करना। अल्टर कमांड से ये होगा कि अगर हम नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो अल्टर कमांड के द्वारा हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। जो कॉलम है उसका डेटा टाइप यदि बदलना चाहते हैं तो उसके डेटा टाइप को हम बदल सकते हैं। तो अल्टर कमांड से भी हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को बदल पा रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को नया रूप दे पा रहे हैं। इसलिए अल्टर कमांड को भी किस में डाला गया है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। आप देख पा रहे हैं, डेटा डेफिनेशन फिर से बताना चाहूंगी, हालांकि हम इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इसी वीडियो में। डेटा को डिफाइन करने वाला मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने वाले जितने स्टेटमेंट होंगे उन्हें हम कहाँ डालेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में डालेंगे। जैसे सबसे पहले हमने देख लिया क्रिएट टेबल, इससे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अल्टर टेबल के द्वारा भी हम कॉलम को ऐड कर रहे हैं, डेफिनेटली हम उस स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि DDL में आएगा। इसके अलावा है ड्रॉप टेबल, टेबल को हटाने के लिए ड्रॉप टेबल। ट्रंकेट करना है, टेबल के पूरे डेटा को हटाना है, उसकी स्पेस को हटाना है तो ट्रंकेट। कमेंट और रीनेम, ये सारी कमांड्स कई बार इंटरव्यू में वाइवा में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि किस कमांड को किसके अंतर्गत
आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये डिलीट कमांड जो है वो DDL है, DML है, DCL है, TCL है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको नोटिफाई कर लीजिए। हम समझ के भी इसको नोटिफाई कर सकते हैं अपने माइंड में कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब कि उसका पूरा स्ट्रक्चर बताने वाली लैंग्वेज। तो कौन कौन सी कमांड बताएंगे? SQL में हम डीप पे इसे पढ़ेंगे भी, रन करके देखेंगे भी, ठीक है। तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट, रीनेम। अभी मैं आपको जनरल आइडिया आपको थोड़ा सा मैंने दिया कि इन कमांड से क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी लैंग्वेज कैटेगरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि हम उसमें कुछ चेंजेस कर पा रहे हैं, मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं। तो जो कमांड हमारी डेटाबेस में या टेबल में चेंजेस करने की अनुमति देंगे, जिनसे हम चेंजेस कर पाएंगे, वो सारी कमांड जो हैं वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आएंगी। तो ये कौन कौन सी होती है? इंसर्ट, हमने जो अपना टेबल बना लिया है तो इसमें वैल्यू इंसर्ट करने का काम कौन करेगा? इंसर्ट कमांड करेगा। अपडेट करना है, वैल्यू को चेंज करना है, 10 से 20 करना है तो अपडेट कमांड से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना है वैल्यू को तो हम डिलीट कमांड से कर सकते हैं। मर्ज करना है, इन सब कमांड को मर्ज करना है तो हम मर्ज कमांड से मर्ज कर सकते हैं। फिर कॉल है, फिर सिलेक्ट है। सिलेक्ट जो कमांड है वो एक्चुअली अगर आ जाए आपको कि DQL नहीं लिखा है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में इसको अलग से क्लासिफाई भी किया गया है कभी कभी, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि इससे क्या होता है हम क्वेरी करते हैं। जैसे हमें कुछ क्वेरी चलाना है कि उन एम्प्लॉय के नाम दीजिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो इस कमांड को, इस क्वेरी को चलाने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी क्वेरी होती हैं जिसको पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसे डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत डाला गया है, लेकिन आप इसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में भी दर्शा सकते हैं सिलेक्ट कमांड को, ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो हमारे टेबल हम बनाते हैं, जो हमारा डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके प्रिविलेज को, किसको देखने की अनुमति है, किसको उसमें इंसर्ट करने की अनुमति है, किसको क्रिएट करने की टेबल की अनुमति है, तो ये सब जो अनुमति होती है, जो प्रिविलेज होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो दो कमांड के द्वारा हम मेंटेन करते हैं। ग्रांट यानी प्रिविलेज देना और रिवोक यानी प्रिविलेज को वापस लेना, राइट। तो ये दो कमांड हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हालांकि इन कमांड्स को हम डीप में ज़रूर देखेंगे। अगर वीडियो का अच्छा रिस्पांस आया, अगर अच्छे लाइक और अच्छे व्यूज़ आए, तो बहुत ही जल्दी DBMS की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पूरी कवर होगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्लासिफिकेशन दिया गया है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और यहाँ डेटा वर्ड नहीं है, अब है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये इसमें उन कमांड्स को रखा गया है जो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करेंगे। हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, उनको कंट्रोल करने के लिए जो कमांड यूज़ करेंगे, जैसे कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है, ऑटो कमिट है, तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल करने के लिए इन कमांड का यूज़ किया जाता है। ट्रांजैक्शन से हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क करा सकते हैं ना, जो हमने पूरा अपना डेटाबेस तैयार किया और उसको हम सेव करना चाहते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम कमिट कमांड यूज़ करते हैं तो वो सारा कुछ सेव हो जाएगा। वैसे ऑटो कमिट भी ऑप्शन रहता है। रोल बैक के द्वारा हम जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसको हम कमिट के बाद जो हमने कुछ भी आके नया कमांड चलाई, नया कुछ किया, और हम चाहते हैं वहीं जहाँ सेव था वहीं पॉइंट पे चले जाए, तो रोल बैक के द्वारा हम जा सकते हैं। इसी तरह के सेव पॉइंट हम बना सकते हैं। ऑटो कमिट जो कमांड है वो भी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आएगी। इनको हम डीप में भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा DBMS लैंग्वेज का। अब इसको हम नोट्स के रूप में देख लेते हैं। हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको थ्योरी में लिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे डेटाबेस लैंग्वेज को। तो डेटाबेस लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं कि डेटाबेस लैंग्वेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट अ डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उनको हम डेटाबेस लैंग्वेज कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, डेटाबेस लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स को लिखते हुए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं जो अभी हमने बोर्ड पर बनाया था।
ठीक है। डेटाबेस लैंग्वेज में सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्पेशल कमांड्स दैट अलाउज अस टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आ रहा है ना, डिफाइन करना और मॉडिफाई करना। जो हमने डिफाइन किया क्रिएट टेबल से और मॉडिफाई किया अल्टर टेबल से, ठीक है। डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड द मेटा डेटा ऑफ द डेटाबेस। मेटा डेटा क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा। These commands can be used to create, modify and delete the database structure such as schema, tables, indexes, etc. इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो हमने लिखे हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि DML। तो हम इसमें लिख सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या DML इज अ सेट ऑफ स्पेशल कमांड्स दैट अलाउज अस टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन एग्जिस्टिंग टेबल और डेटाबेस। Okay, these commands are used to perform certain operations such as insertion, deletion, updation and retrieval of the data from the database. इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं कौन कौन से, insert, update, delete, merge, call and select। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जब आप इन कमांड्स को डीप में पढ़ लेंगे तो अपने शब्दों में सिलेक्ट कमांड का यहाँ पे सिंटेक्स दिखा सकते हैं। एक एक कमांड का, अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप एक एक दो कमांड्स का यहाँ पे सिंटेक्स दिखा सकते हैं। हम आ गए हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन पे जो कि है DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्पेशल कमांड्स that are used to control the user privileges in the database system. The user privileges include all, create, select, insert, update, delete and execute etc. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज वाले कमांड प्रिविलेज सेट करने के काम आते हैं। इसमें आप जो एग्जाम्पल है अपना दे सकते हैं, ग्रांट और रिवोक। नाउ कम टू द नेक्स्ट और लास्ट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्पेशल कमांड्स दैट डील विद द ट्रांजैक्शन विद इन अ डेटाबेस। A transaction is a collection of related tasks treated as a single execution unit by the DBMS software। तो मुझे लगता है DBMS लैंग्वेज में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अगर आप देखना चाहते हैं DBMS की फुल सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।